भारत के 18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में नया इतिहास रचते हुए सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मुकाबले में काले मोहरों से खेलते हुए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराया और यह प्रतिष्ठित खिताब जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ डी गुकेश ने भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी और पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के क्लब में अपना स्थान बना लिया है। गुकेश की यह उपलब्धि शतरंज के क्षेत्र में भारत के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय शतरंज संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले साल आयोजित होने वाले अपने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित कर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए किसी विदेशी नेता को आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार शी जिनपिंग ने अभी तक इस निमंत्रण को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है। ट्रंप का यह कदम दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में एक कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। ट्रंप के इस आमंत्रण ने राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चर्चा तेज कर दी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका कार्यकाल अगले साल जनवरी में समाप्त हो रहा है, अपने अंतिम दिनों में कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिकी जेलों में बंद 1500 कैदियों की सजा माफ कर दी है। इनमें से 4 भारतीय मूल के अमेरिकी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन ने यह क्षमादान मानवता के आधार पर दिया है। इससे पहले बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को भी क्षमादान दिया था। राष्ट्रपति बाइडेन का यह कदम उनके प्रशासन की आपराधिक न्याय सुधार नीति का हिस्सा है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी आप ने महिलाओं के लिए बड़ा दांव खेला है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि यदि उनकी पार्टी चुनाव में जीत हासिल करती है तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का नाम महिला सम्मान निधि योजना है, जिसे मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। फिलहाल योजना के तहत दिल्ली की हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा। इस घोषणा ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है और अन्य राजनीतिक दलों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। भारत के 18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में नया इतिहास रचते हुए सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मुकाबले में काले मोहरों से खेलते हुए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराया और यह प्रतिष्ठित खिताब जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ डी गुकेश ने भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी और पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के क्लब में अपना स्थान बना लिया है। गुकेश की यह उपलब्धि शतरंज के क्षेत्र में भारत के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय शतरंज संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की चर्चित फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने अपनी सफलता के सफर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह फिल्म अब क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकित हो गई है। इससे पहले यह फिल्म गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में भी 2 श्रेणियों में नामांकित हुई थी। फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट का मुकाबला प्रतिष्ठित फिल्मों एमिलिया पेरेज, फ्लो और आई एम स्टिल जैसी रचनाओं से होगा। इसके साथ ही यह फिल्म पहले ही कान्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पाल्मे डी पुरस्कार जीत चुकी है, जो इस महोत्सव का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित कर रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिका में अवैध प्रवासन को लेकर सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। इसके तहत अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ICE ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की सूची तैयार की है, जिन्हें देश से निष्कासित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूची में 18,000 भारतीय भी शामिल हैं।
ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में केवल वैध प्रवासियों को ही रहने की अनुमति होगी और अवैध प्रवासियों को देश से बाहर किया जाएगा। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।